हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार सैनी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम मैट्रिकल्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा नया टॉपिक है आपके लिए, क्लास 12th के लिए, आरबीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपका पूरा लिंक बनता है आगे के चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोस्टली हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन पार्ट इज इलेक्ट्रो, सेकंड पार्ट इज स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो मींस यहाँ पे हम बात करेंगे, इलेक्ट्रो मींस होता है बेटा चार्ज। इलेक्ट्रो मींस क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। और स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। जब कोई चार्ज बेटा रेस्ट कंडीशन पे होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द बेसिकली स्टडी ऑफ, यानी बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। यानी कोई भी चार्ज होगा वो किस कंडीशन में होगा बेटा? रेस्ट कंडीशन पे होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज आया कहाँ से। तो चार्ज की अगर मैं फंडामेंटल बात करूँ तो मैं इसके हिस्ट्रिकल व्यू पे जाना चाहूँगा। इसका हिस्ट्रिकल व्यू क्या था कि 600 में, सॉरी इन 600 BC में क्या हुआ बेटा? थेल्स ऑफ मिलेटस आया, जिसने क्या किया बेटा? चार्ज के बारे में बताया। उसने क्या बताया बेटा चार्ज के बारे में? कि उसने एक एम्बर सब्सटेंस नोटिस किया। उस एम्बर सब्सटेंस को उसने बताया कि एम्बर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके द्वारा उसने देखा कि एम्बर के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो गया? चार्ज। जब उसने एम्बर को क्या किया बेटा? वूलन क्लॉथ के साथ रब किया, यानी उसने क्या लिया? एक एम्बर सब्सटेंस लिया, उसको वूलन क्लॉथ्स के साथ रब किया। मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? रब। दोनों को रब किया। रब करने के बाद एम्बर पे क्या आ गया बेटा? चार्ज प्रोड्यूस हो गया। उसी को किसने बताया? थेल्स ने बताया। किसने बताया? थेल्स। अब आप पूछेंगे बेटा कि एम्बर क्या होता है? तो एम्बर यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है बेटा? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कहाँ मिलता है हमें? सी के अंदर मिलता है। सी के अंदर हमें क्या मिलेगा? एम्बर सब्सटेंस मिलेगा। अब इस एम्बर सब्सटेंस को जब क्लोथ्स के साथ रब करवाया और छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेके गया, तो ये पार्टिकल इसकी तरफ क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। क्या हो गए बेटा? अट्रैक्ट। ये छोटे छोटे पार्टिकल इसके ऊपर क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। कब हुए? जब मैंने इसको वूलन क्लॉथ के साथ रब किया। किसको बेटा? एम्बर को। एम्बर को किसके साथ रब किया? वूलन क्लॉथ के साथ रब किया। तो इसके पास जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी डस्ट पार्टिकल हो गए हमारे पास, लीव्स, छोटी छोटी लीव्स हो गई, और लिंक पार्टिकल हो गए, फीदर्स हो गई, इन सबको जब मैं लेके आऊंगा एम्बर सब्सटेंस के पास, तो वो एम्बर सब्सटेंस के पास क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो इससे कंक्लूजन किसने निकाला? थेल्स ने निकाला कि एम्बर क्या है? एक चार्ज पार्टिकल, यानी इसके अगर रब किया जाता है वूलन क्लॉथ से तो इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो अगर हम चार्ज की डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज की डेफिनेशन भी यही बोलती है कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की या किसी भी बॉडी की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस। या तो वो प्रोड्यूस करेगी या एक्सपीरियंस करवाएगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। यानी जो हमारे पास चार्ज होता है वो एक क्या है बेटा? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ which it can produce and experiences इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो क्या करे बेटा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करवाए? प्रोड्यूस करवाए। ठीक है, क्लियर है चीज? यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की मैंने डेफिनेशन बताई कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की। मान लो ये पेन है, इसकी क्या होगी? फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? चार्ज होगी। क्या होगी बेटा? चार्ज, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगी? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे, या उसको एक्सपीरियंस
करवा दे, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, चार्ज बोलेंगे। क्लियर है? तो चार्ज के बारे में आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ बेटा इसके कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उससे और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि चार्ज क्या है। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने लेता हूँ बेटा सोडियम लेता हूँ। सोडियम की इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और क्लोरीन की क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हमारे पास सोडियम है वो कितने नंबर पे आता है बेटा, हमारे पास 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 11 पे। और क्लोरीन आता है बेटा हमारे पास 17 नंबर पे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? इस पे 11 होते हैं। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन तो हो गए 11, प्रोटॉन भी कितने हो गए हमारे पास? 11 हो गए। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2, 8 और 1, सोडियम जो है हमारे पास वो है क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करने की क्षमता रखेगा? निकालने की कोशिश करेगा। यानी ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा बेटा, रिमूव करेगा, अपने अंदर से निकाल देगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। ठीक है, इस वजह से जो सोडियम है उसके ऊपर क्या आ जाता है, जैसे यहाँ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, क्योंकि ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना चाहेगा। पहले में क्या आएगा 2, सेकंड में आ जाएगा 8, थर्ड में आ रहा है बेटा 1, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे। तो इसके लिए सबसे इजी टास्क रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा या रिमूव करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा, लॉस कर देगा एक इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का मतलब यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, प्रोटॉन कितने हो गए 11 ही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। तो Na पे कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बेटा, +1 चार्ज होता है। अब यहाँ पे मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, तो क्लोरीन में कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन कितने हो गए बेटा इसके पास 17। अगर मैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 2, 8 और 7। अब क्लोरीन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन या तो ले ले या एक इलेक्ट्रॉन या तो ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लॉस कर दे, 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, या 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, वो गेन कर ले। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया बात यही होगी, पॉसिबिलिटी यही होगी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, क्योंकि इजी यही रहेगा। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालेगा वो अपनी अंदर से तो क्या होगा, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बट एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है इजीली। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो क्लोरीन प्लस, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, गेन करता है, तो गेन करने के बाद क्लोरीन पे कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया बेटा, गेन कर लिया। कैसे, क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो Cl माइनस हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 17, प्रोटॉन है इसमें 17, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 18, प्रोटॉन कितने हैं 17। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इस वाले में पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। कौन सा चार्ज बन रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो तो नेगेटिव होगा, और जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है बेटा, चार्ज हमारे पास कितने टाइप का होगा, 2 टाइप्स का होगा। कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का। फर्स्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी दो टाइप का हमारे पास चार्ज हो गया, कौन कौन सा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस पे हम प्रैक्टिकली यूजेस पे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज की बात करते हैं यहाँ पे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज मैंने बता दिया कि अगर हम सोडियम और क्लोरीन लेते हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया, जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो इनकी रिएक्शन क्या होती है वो भी देख लीजिए आप। जब मैंने क्या किया, सोडियम प्लस क्लोरीन लिया तो क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसके ऊपर तो 2 क्या हो गए, पॉजिटिव, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, यानी इसके ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो 0 चार्ज होगा इसके ऊपर, क्योंकि इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, 0 चार्ज। ठीक है, यानी यहाँ पे चार्ज की मैं बात करूं तो चार्ज कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। क्लियर ये चीज। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में बेटा, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। नेचर ऑफ चार्ज में बेटा हम बात करेंगे मान लीजिए नेचर ऑफ चार्ज, आपने क्या लिया, एक ग्लास रोड ली, एक ग्लास रोड ली। ठीक है, इस ग्लास रोड को क्या किया बेटा, आपने रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ। इस ग्लास रोड को किसके साथ रब किया, मैंने यहाँ ले लिया सिल्क, मतलब इन दोनों के बीच में क्या कराया आपने, इन दोनों को रब किया। ठीक है, और एक ले ली मैंने प्लास्टिक रोड, और वही इस दोनों में क्या करवाया, रब करवाया। ठीक है, एक तो ग्लास रोड ले ली और एक ले लिया बेटा मैंने प्लास्टिक रोड ले ली, दोनों के बीच में क्या करवाया, रब करवाया। अब जब मैंने ग्लास रोड को किसके साथ, सिल्क के साथ रब करवाया, तो बेटा मैंने देखा, अब मैंने ग्लास रोड को अलग किया, इसके ऊपर मान लो चार्ज आ गया, तो इसको मैंने बोल दिया G और इसको मैंने बोल दिया P। ठीक है, दोनों हमारे पास क्या हो गया बेटा, दो हमारे पास रोड हो गई, एक तो हो गई बेटा ग्लास रोड, एक सेकंड वन इज प्लास्टिक रोड, दो हमारे पास रोड हो गई। अब इनको क्या लेके जाता हूँ, बिट ऑफ पेपर के पास लेके जाता हूँ, दोनों को मान लो इसको लेके गया मैं बिट ऑफ पेपर के पास, तो ये जो बिट ऑफ पेपर है, छोटे छोटे टुकड़े होंगे बिट ऑफ पेपर के, वो क्या होंगे बेटा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये भी अगर इसके पास मैं प्लास्टिक रोड भी लेके आता हूं तो ये भी इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे बेटा, अट्रैक्ट होंगे। यानी ग्लास रोड को जब मैंने सिल्क के साथ रब किया तो बिट ऑफ पेपर जो है ग्लास रोड के ऊपर अट्रैक्ट होंगे, और अगर मैं प्लास्टिक रोड को रब करता हूं सिल्क के साथ तो भी इसके ऊपर क्या होंगे, ये बिट ऑफ पेपर क्या होंगे, उसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है ये चीज, यहां तक समझ में आ गया होगा कि जब मैं ग्लास रोड को रब करूंगा सिल्क के साथ और प्लास्टिक रोड को रब करूंगा किसके साथ, सिल्क के साथ, और बिट ऑफ पेपर के पास लेके जाऊंगा तो जो बिट ऑफ पेपर है वो अट्रैक्ट होंगे किसके ऊपर, ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड के ऊपर। इज दैट क्लियर? ये बताता है हमें नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि मान लो ये मैंने जीवन ले ली, ये मैंने क्या ले लिया बेटा, जीवन ग्लास रोड ले ली, और एक ग्लास रोड और ले ली मैंने जीवन। ठीक है, एक मैंने ले ली बेटा प्लास्टिक रोड P1, दूसरी भी ले ली मैंने P2। इन दोनों को मैंने सिल्क के साथ रब करवा लिया, किसके साथ रब करवा लिया बेटा, सिल्क के साथ रब करवा लिया, दोनों प्लेट्स को, दोनों सॉरी रोड्स को, और प्लास्टिक रोड को भी मैंने क्या करवा दिया, सिल्क के साथ रब करवा लिया। जब मैं G1 प्लस G1 को पास लेके आता हूं, मतलब इस रोड को इस रोड के पास लेके आता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, सॉरी रिपेल करेगी। ठीक है, यानी जब G1 और G2 को पास में लेके आऊंगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। सेम एज P1 प्लस P2 को मैं पास में लेके आता हूं तो भी ये क्या करेगी, रिपेल करेगी एक दूसरे को।
क्या करेगी बेटा, रिपेल करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, एक दूसरे से क्या करेगी, दूर भेजेगी, यानी एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगी। सेकंड चीज, अगर मैं G1 प्लस P1 पास में लेके आता हूं तो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अगर मैं G1 प्लस P2 को पास में लेके आता हूं तो भी क्या करेगी, ये अट्रैक्ट करेगी। अगर मैं, ठीक है, यानी G1 P1 और G2 प्लस अगर मैं P1 को पास में लेके आता हूं तो भी क्या करेगी, ये अट्रैक्ट करेगी। G2 प्लस P2 अगर दोनों को पास में लेके आता हूं तो भी ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये हो गया हमारे पास, किसके बारे में बात कर ली हमने कि ग्लास रोड को जब मैंने दो ग्लास रोड ली, दो प्लास्टिक रोड ली, दोनों को आपस में सिल्क से रब करवाया। जब ग्लास रोड को पास में लेके आऊंगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। क्या करेगी बेटा, रिपेल करेगी। और जो हमारे पास ग्लास रोड, एक मैंने ग्लास रोड ले ली और एक प्लास्टिक रोड ले ली, जब दोनों को मैं क्या करूंगा, पास में लेके आऊंगा तो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इससे हमें क्या पता लगता है कि सेम चार्ज जो होंगे, यानी जो लाइक चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट देन, और जो हमारे पास क्या है, सेम चार्जेस हैं, वो तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। एंड हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है चीज। तो यहाँ पे देखो बेटा, लिख देता हूं यहाँ पे आपके पास कि जो हमारे पास प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, वो तो क्या होंगे बेटा, लाइक चार्ज हो गए ये तुम्हारे पास, ठीक है। तो लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। सेम थिंग, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेता हूं तो ये क्या हो गया बेटा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर, यानी पॉजिटिव तो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, यानी अनलाइक चार्ज आ जाए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यही हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ चार्ज है। क्लियर है चीज। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या किया बेटा, हम बात करेंगे इसके यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। यहाँ तक नेचर ऑफ चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में, यूनिट चार्ज की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज। बेटा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो चार्ज की जो यूनिट है, सॉरी चार्ज क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, यानी चार्ज ऐसे नहीं है कि उसकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन हो, ओनली इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। चार्ज की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। क्लियर। फिर मैं बात करता हूँ इसकी यूनिट के बारे में। यूनिट इसकी होती है कूलम्ब। इसकी जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी एसआई यूनिट इसकी हो गई हमारे पास कूलम्ब। अगर मैं सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं इसकी, तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी स्टेट कूलम्ब एंड एब कूलम्ब एंड फ्रैंकलिन। ठीक है। अब ये फ्रैंकलिन कैसे नाम पड़ा, फ्रैंकलिन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने क्या बताया, चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बारे में बताया कि चार्ज जो है हमारे पास कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। उसके नाम पे क्या पड़ा, इसकी सीजीएस यूनिट पड़ी फ्रैंकलिन। ठीक है, क्या पड़ा बेटा, फ्रैंकलिन नाम पड़ा उसका। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा इसके बारे में, इसकी सबसे बड़ी यूनिट की मैं बात करूं, चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है, उसके बारे में मैं बता देता हूं। चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है फेराडे। क्या होती है बेटा, फेराडे इसकी सबसे बड़ी यूनिट होती है।
और 1 फेराडे इक्वल होता है बेटा 96500 कूलम। यानी एक फेराडे में कितने गुलाम होते हैं? 96500 गुलाम। गुलाम वैसे तो क्या है बेटा, बड़ी क्वांटिटी है, बट इससे भी बड़ी अगर क्वांटिटी की मैं बात करूं, अगर मैं इसकी बड़ी यूनिट की मैं बात करूं तो क्या होती है फेराडे, एक फेराडे में कितना होता है? 96500 गुलाम होता है। क्लियर है चीज? ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, चार्ज की यूनिट हो गई। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।